भजन गायन का सफर कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला। भजन गायन में और दादी माँ की भक्ति में बचपन से, और उनकी भजन भक्ति बचपन से। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा-सा दादी माँ के इतिहास और उनकी हाँ, पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? तब श्री कृष्ण ने आकर के उनको बताया कि अभी आप गर्भवती हो, आप सती नहीं हो सकते हो। नारायणी के रूप में आप जन्म लोगे, फिर आप सती को प्राप्त होगे। जिस दिन गुरसामल जी को कि भई इनके लायक तो कोई वर नहीं मिला हमें अभी तक, तब नारायणी ने ध्यान लगाया। भई नारायणी सुंदर तो थी, उनको तो था कि भई हम तो जीते हुए ना, ये औरत क्या ही करेगी? एक अबला नारी क्या कर सकती है? उनको उसकी शक्ति का भान नहीं था। बोले हमारे साथ आ जाओ, पटरानी पद दे दूँगा, पटरानी बना के रखूँगा। नमस्ते उषा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते जय दादी की, मैं बहुत जय दादी अच्छी की। हूँ। बहुत बढ़िया। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और मेरा कथावाचक के साथ ये पहला पॉडकास्ट है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत भी सारे एक्साइटेड क्वेश्चन्स हूँ। हैं। जी। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए ना अपने बारे में थोड़ा-सा आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका ये भजन गायन का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ था? और ये भक्ति में जो आपकी रुचि है वो क्या बचपन से थी या बाद में डेवलप हुई? थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए प्लीज़। मैं उषा शर्मा, ग्रेटर नोएडा से। भजन गायन का सफ़र कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला। भजन गायन में और दादी माँ की भक्ति में बचपन से, मुझे लगता है कि जब से आँख खुली और जब से समझ आया, तब से ही मैं दादी को जानती हूँ, और उनकी भजन भक्ति बचपन से उसी माहौल में अच्छा। पली-बढ़ी, और खुद को भी उसी में बिल्कुल पाया, अपने आप को। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके परिवार में शुरू से ही दादी माँ से जुड़ाव परिवार का रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा अच्छा। परिवार, सभी दादी माँ से जुड़े हुए हैं। ओके। और आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती हैं? क्या आप यूपी से ही हैं या कहीं और से? नहीं, ओरिजिनली मैं राजस्थान झुंझुनू से ही हूँ, अच्छा। जहाँ दादी माँ का बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो मैं झुंझुनू की बेटी, और चूरू मेरा ससुराल, बिल्कुल झुंझुनू के पास ही है। अच्छा, अच्छा। तो हाँ जी। बंगाल से आपका टच कैसे है? क्योंकि मुझे पता है कि आपका बंगाली टच भी है। यस, बॉर्न बॉट अप सारा कोलकाता में ही हुआ है। तो क्या था कि पहले तो जो भी दादाजी वगैरह सब राजस्थान रहते थे, वो काफ़ी पहले राजस्थान छोड़ कर के कमाई के चक्कर में अपने कमाने, कहते हैं, दूसरे शहर चले गए, तो सभी हुँ। कोलकाता ही जाकर के बस गए। वहीं पे पापा का जन्म वहीं हुआ। इवन ससुराल वाले भी सारे अच्छा। वहीं पे ही बस गए थे, कोलकाता ही। तो वहीं पे ओके। मेरा जन्म भी हुआ, और शादी भी कोलकाता में ही हुई। एंड हुँ। अभी दादी माँ ग्रेटर नोएडा में लाके बसा दिया, अपनी झुंझुनू नगरी के पास ही, जी, जी। जहाँ की उनकी कृपा से दादी माँ हर महीने मुझे बुला लेती है। वाह, वाह! क्या बात है। हाँ जी। तो मतलब आप मारवाड़ी और बंगाली मिक्स हो गई हैं। हाँ, कह सकते हो, वैसे तो प्रॉपर मारवाड़ी हूँ, जी, बट जी, जी। जहाँ इंसान रहता है ना, तो पूरा जीवन आप कह रहे हैं मतलब लगभग 2-3 जनरेशन हो गए अब आपको। यस, यस। हुँ। तो रानी सती दादी आपके लिए क्या मायने रखती हैं? क्योंकि आप बचपन से जुड़े हुए हो, हुँ। तो थोड़ा बताएँ आपके जीवन में उनका महत्व क्या है? मेरे जीवन में मतलब मुझे लगता है सब कुछ सबसे पहले दादी माँ हैं, उसके बाद कोई मेरी लाइफ में आता है। सब कुछ।
थी। कोई मतलब मैं तो उसका पूरा व्याख्या भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे हुँ। लगता है कि सपने में भी यदि ज़रा-सा डर लगे या ज़रा-सा कुछ हो, तो सबसे पहले दादी माँ का नाम आता है, अंदर ही अंदर, कि ये आप विश्वास बचपन है। से जुड़े हुए हो ना? यस। तो मतलब पूरा जीवन ही रोम-रोम उनके में साथ मेरे जुड़े जी। रोम-रोम में क्या, वैसे तो देखो सभी भगवान को मानती भी हूँ और पूजा भी करती हूँ और भई सभी कुछ है। लेकिन दादी माँ एक अलग जुड़ाव है। वो लगता है कि बिल्कुल मेरी अपनी और पूरे घर पे। पर्सनल कनेक्शन। यस, हुँ। मैं बोलती भी हूँ, वैसे तो मैं झुंझुनू की बेटी हूँ, लेकिन मुझे सब कई बार लोग कहते हैं, तो मुझे लगता है मैं दादी की बेटी मैं ही हूँ। अच्छा, तो हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ़ नाम सुना है ना? उनको ये पता है झुंझुनू में रानी सती दादी का बड़ा मंदिर है और वहाँ पे हर साल लोग जाते हैं, हमेशा भीड़ रहती है, बहुत फ़ेमस है। हुँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता है कि रानी सती दादी माँ थी कौन? उनका उनका इतिहास क्या है? तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा-सा दादी माँ के इतिहास और उनकी हाँ, पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रानी सती दादी की देखो शुरुआत हुई उनकी, उनके पूर्व जन्म के बारे में सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि उनका पिछला जन्म कैसा था। वो अभिमन्यु की पत्नी थी। महाभारत के बारे में तो सबको पता है। तो जी, अर्जुन के उत्तरा। हाँ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। तो अर्जुन जब बाहर गए हुए थे, तो कौरवों ने पीछे से चक्रव्यूह रचा था। जी, तो चक्रव्यूह को भेदने की कला सिर्फ अर्जुन के पास थी। तब पांडवों में बड़ी चिंता हो गई। तब अभिमन्यु आगे आकर के अपनी माता से कहते हैं कि मुझे जाने दो, मैंने सारा सीख रखा है चक्रव्यूह भेदना और अर्जुन का पुत्र हूँ, तो इतना काम तो मैं कर ही पाऊँगा। बिल्कुल। तो उन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा माँ ने उनको बड़ा तिलक लगा के, आरती उतार के उनको विदा किया। हुँ, चक्रव्यूह में कौरवों ने, दुर्योधन ने अपने मंत्रियों के साथ धोखा दे कर के अभिमन्यु का वध कर दिया। जी, जब उत्तरा को पता लगा, तो भई उस समय था कि भई पत्नी पति के बिना मेरा पूरा जीवन सूना हो गया, तो मुझे सती होना है। तो भगवान श्री कृष्ण शुरू से ही पांडवों से जुड़े हुए थे और सुभद्रा के भाई भी थे। जी, तो सबने उन्हीं से विनती की, भई हमारी तो उत्तरा सुनेगी नहीं, आप ही जाकर के समझाओ। और संयोग से उत्तरा उस समय गर्भवती थी। तब श्री कृष्ण ने आकर के उनको बताया कि अभी आप गर्भवती हो, आप सती नहीं हो सकते हो। वचन देता हूँ जो भी पुत्र होगा, काफ़ी नाम होगा उसका पूरी दुनिया में, परीक्षित नाम से दुनिया जानेगी। और ये जी, भी वचन दिया उन्होंने कि कलयुग में फिर आप जन्म लेकर के, कलयुग में नारायणी के रूप में आप जन्म लोगे, फिर आप सती को प्राप्त होगे। जिस दिन अच्छा, मुकलावा होगा, उस दिन आप सती के रूप में, अभिमन्यु तंदन का के रूप में जन्म लेंगे और उत्तरा नारायणी के रूप में जन्म लेंगी। अच्छा, तब आप सतीत्व को प्राप्त होगे। कलयुग में सभी नारायणी के नाम से आपको जानेंगे। भगवान हुँ, श्री कृष्ण नारायण हैं, तो उन्होंने अपना नाम दिया कि आपको नारायणी के रूप में दुनिया जानेगी। कलयुग में घर-घर में पूजा होगी और कोई जात-पात नहीं, हालाँकि एक बांसल गोती में इनका जन्म, वो सॉरी, सती हुई है। लेकिन अभी आप देखो हर वर्ग के लोग इनकी पूजा करते हैं और इनकी उपासना करते हैं। तो फिर ये तो पूर्व जन्म की कथा हुई, उसके बाद फिर उन्होंने उसके नारायणी बाद के रूप में भी जन्म लिया। 1338
संवत 1338 अच्छा। जो हिंदी मास कहते हैं हम, हुँ, उसमें इन्होंने गुरसामल जी के घर में, डोकवा ग्राम में, हरियाणा में डोकवा ग्राम है। अच्छा। वहाँ गुरसामल जी के घर में इन्होंने नारायणी के रूप में जन्म लिया हुँ, और ये सिर्फ 10 साल की उम्र में ही काफ़ी गीता, रामायण सभी कुछ में पारंगत हो गई, शस्त्र विद्या में बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चंचल थी और बचपन से ही इन्होंने काफ़ी चमत्कार कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने दिखाया। जैसे कि एक सुनने में आया कि भई एक डाकिनी गाँव में आई थी, छोटे बच्चों को अच्छा। चुरा के ले जाती थी। हुँ, तो उस समय उस डाकिनी को अंधा करके भगाया, गाँव के लोगों की रक्षा करी। इस तरह से काफ़ी चमत्कार इन्होंने बचपन से दिखाने शुरू कर दिए थे। और तनधन बाबा जाली राम जी के यहाँ पैदा हुए, हिसार गाँव में। हिसार भी हरियाणा में पड़ता है। हुँ, हुँ, तो जब नारायणी शादी के लायक हुई, तो काफ़ी दूर-दूर तक गुरसामल जी का अच्छा नाम था और उस समय नाई कहते थे, जोशी कहते थे, जोशी। घर के अच्छा। जोशी ब्राह्मण होते हैं, वो जी, ही लड़का देखते थे गाँव में कि भई इनके लायक कैसा लड़का है, ढूँढने जाते थे तो उनको बुला कर के भेजा गया। कई गाँव में गए, लेकिन उनको कहीं भी उनको नहीं लगा कि भई नारायणी के लायक कोई भी लड़का उनको मिला। आकर के बहुत जगह जा कर के आ गए, आकर के उन्होंने बताया गुरसामल जी को कि भई इनके लायक तो कोई वर नहीं मिला हमें अभी तक। तब नारायणी ने ध्यान लगाया, तो उनको अपने पूर्व जन्म का ध्यान आया। उन्होंने बताया अच्छा, कि आप जोशी जी को हिसार धाम भेजो, जाली राम जी के यहाँ, वहीं आपका काम पूरा होगा। जोशी जी गए जाली राम जी के यहाँ, तंदन दास जी को देखा और बिल्कुल तुरंत पसंद आ गए और आकर के उनको बताया कि भई शादी की तैयारियां आप शुरू कर दो। इधर देखो आप क्या हुआ कि शादी की तैयारियां तो शुरू हो गई। इनको भी तंदन जी बहुत पसंद आ गए कि भई तंदन और नारायणी की जोड़ी बड़ी अच्छी है। जोर-शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण के पास राधा और रुक्मिणी थी। रुक्मिणी ने पूछा कि भई सभी कहते कि कलयुग में लोगों को बड़ा कष्ट होगा, बड़े दुःख में रहेंगे, तो हुँ, कैसे उनको उनकी नैया कैसे पार लगेगी? आप कहते हो नारायणी सती बनेंगी, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं लगता, हमें परीक्षा लेनी उनकी, अच्छा, परीक्षा लेनी है। तब भगवान श्री कृष्ण वेश बदल के, साधु का वेश धर के, राधा रुक्मण को साथ लेकर के गुरसामल जी के घर पहुँचे। पूरा नगर सजा हुआ था, डोकवा गाँव पूरा सजा हुआ था, शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच ये इनके दरवाजे पे पहुँचे और बताया कि भई यहाँ गाँव में क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों है? तो उनको बताया गया कि भई नारायणी का ब्याह है, इस वजह से सारी तैयारियां हो रही है। जी, तो भई बड़े साधु घर पे आए हैं तो गुरसामल जी को भी लगा कि इनको इनकी जन्म पत्री दिखानी चाहिए। हुँ, तो उनकी जन्म पत्री कि भई लेके आओ जन्म पत्री। गुरसामल जी उनके स्वागत सत्कार में लगे हुए थे कि भई साधु घर पे आए हैं तो उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए। उनको बोला गया कि भई आप जन्म पत्री मंगवा लो नारायणी हुँ, बाई की। नारायणी बाई को बुलाया गया, उनकी जन्म पत्री मंगवाई गई। जन्म पत्री देखते ही उन्होंने उनसे कहा कि देखो नारायणी तो बड़े भाग वाली है, लोगों का कलयुग में कल्याण भी करेंगी। लेकिन जिस दिन मुकलावा होगा, मुकलावा मतलब? मुकलावा होता है मैं अब तो देखो शादी थोड़ी बड़ी उम्र में होती है, पहले छोटी उम्र में शादी होती थी। हुँ, तो हुँ, शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जैसे बिहार में इसको गौना भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊँ।
अच्छा, हाँ। वो हम मारवाड़ियों में मुकलावा बोलते हैं। अच्छा। तो वो 1 साल बाद बेटी फिर से विदा होती है, लड़के वाले फिर से लेने आते हैं और फिर से उसको विदा करते हैं, प्रॉपर विदाई होती है। शादी एक स हो जाती है 1 साल बाद, 3 साल पहले, लेकिन विदाई तो उसको मुकलावा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मुकलावा जिस दिन होगा, मुकलावा करके जाते हुए ही आपके जवाई तंदन दास जी वीरगति को प्राप्त हो जाएँगे। आप सोच सकते हो किसी भी माँ के लिए और पिता के लिए ये सबसे बड़ा शोक संदेश सही बात। कि भई बेटी हमारी विधवा हो जाएगी, जवाई मेरा वीरगति को प्राप्त होगा। सुनते ही माँ को तो मूर्छा आ गई, बेहोश हो गई और भई घर में विलाप का वातावरण हो गया। बड़ा स सभी में शोक आ गया। तब नारायणी ने बड़े ध्यान से देखा भगवान श्री कृष्ण की ओर हुँ। और उनको पहचान गई कि ये छलधारी वेश में पहुँचे हैं, जोगी का वेश बना कर के आए हैं, साक्षात नारायण हैं। और इधर तो भई माता विलाप कर रही थी, अपने पति से बोला कि जा कर के सगाई तोड़ दो, मेरी एक ही बेटी, बड़ी मन्नतों के साथ, क्योंकि गुरसामल जी के बच्चे नहीं हुए थे काफ़ी सालों तक। अच्छा। तो काफ़ी उन्होंने पूजा-पाठ बहुत किया, तब जा कर हुँ। के इनको भगवान सत्यनारायण की भी कथा करवाई। तो भगवान ने खुद दर्शन दे कर के कई सालों बाद कन्या के रूप में इनको आशीर्वाद मिला था। तो कह रहे थे कि भई इतनी पूजा-पाठ और इतना कुछ करने के बाद हमें पुत्री रत्न प्राप्त हुआ। मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी को वहाँ ब्याह दूँ? जिस लड़के की इतनी कम उम्र है, तो मैं तो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। आप जाओ और जा कर के मना कर दो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह यहाँ नहीं करूँगी। हुँ। भई पिता गुरसामल जी शोक तृप्त तो थे, लेकिन एक सामाजिक भी था कि भई यदि अभी मना कर दूँगा, तो उस ज़माने में क्या होता था, एक बार यदि लड़की की सगाई किसी भी कारण से टूट जाए, लोग कारण नहीं देखते थे, लोग को लगता था कि भई लड़की की सगाई टूट गई, इसका मतलब लड़की में ही कुछ खोट है। हुँ। तो उन्होंने बोला कि भई यदि आज लड़की की सगाई तोड़ देंगे तो भई कहीं भी आना-जाना बंद हो जाएगा, दोबारा शादी नहीं होगी। काफ़ी कुछ चल रहा था। माँ भी जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं आप जाकर के मना कर दो। तब भगवान नारायणी बाई ने ध्यान लगाया, देखा साक्षात नारायण घर आए हैं, जोगी का वेश धर कर के, राधा रुक्मिणी साथ में हैं। उन्होंने हाथ जोड़ा, ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण से बोला कि बहुत छल कर लिया, मथुरा और वृंदावन में आपने बहुत छल कर लिया, पर अब कम से कम ऐसी कृपा करो कि माँ खुश हो जाए। हुँ। एक बार आप नज़र भर के भी देख लोगे तो उनके दिमाग में आ जाएगा कि अब सब ठीक है। तो आप कम से कम ऐसी कृपा करो कि सब अच्छे से हो जाए, सब खुश हो जाए। भगवान ने कृपा दिखाई, माता के मन में भी खुशी जागी। नारायणी ने भी बोला कि देख अपनी माँ से जिद करी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार आपने शादी पक्की कर दी, इसका मतलब मैंने अपने दिल से उनको अपना वर मान लिया। अब मैं दूसरे वर की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, चाहे जो भी हो, मुझे तनधन ही पति के रूप में चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी इनका दिमाग फेरा और शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई घर में, बड़े जोर-शोर से। तंदन बाबा जालीराम जी के पिता थे, उनके जालीराम जी, माता सुलोचना, उनको लेकर के साथ में बाराती आए और सारी शादी की पूरी विधिवत प्रॉपर शादी हुई। शादी होकर के और
2 दिन के लिए ससुराल भी गईं नारायणी बाई। वापस आकर के अपने माता-पिता को बड़ी तारीफ़ करी, अपने सास-ससुर की तारीफ़ करी, ससुराल वालों की बड़ी तारीफ़ करी। सब बड़े खुश थे, माता-पिता भी खुश थे कि चलो बेटी मेरी बड़ी खुश है। इधर थोड़ा मैं तंदन बाबा के बारे में बात बताना चाहूँगी, तंदन जी के बारे में, जी। कि वो हिसार धाम के दीवान थे, उनके पिता जालीराम जी। अच्छा। उनके यहाँ व्यापारी भी थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ, तंदन दास जी का। हुँ, हुँ। तो जो राजा थे वहाँ के, राजा मुगलों का शासन था उस समय, राजा थे, उनका बेटा था, अच्छा। उसके साथ बड़ी दोस्ती थी, बचपन से बड़ी दोस्ती थी। तो तंदन जी के पास उनकी घोड़ी थी एक, हुँ। तंदन जी की बड़ी प्यारी घोड़ी थी। उनके साथ दोनों साथ में घूमते थे, शिकार खेलते थे। लेकिन बाद में जैसे-जैसे बड़े हुए, राजकुमार की नज़र इसकी घोड़ी पर थी, अच्छा। तंदन जी की घोड़ी पर। उन्होंने उसको बोला कि ये घोड़ी मुझे दे दो, लेकिन वो घोड़ी इनको जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, तो उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया, फिर इन्होंने सेनापति को उसके पिता ने भेजा कि आप जाकर के उनके ऊपर दबाव बनाओ, तब भी तंदन जी नहीं माने कि घोड़ी मैं नहीं दूँगा, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएँगे तो भी मैं अपनी घोड़ी नहीं दूँगा। फिर शहज़ादा रात को, ऐसे तो घोड़ी मिली नहीं, चोरी करने के इरादे से अस्तबल पहुँच गया इनके। अच्छा। जैसे ही घोड़ी को छुआ है, घोड़ी हुँ। ने ज़ोर से हिनहिनाट किया। हुँ। उसकी आवाज़ से तंदन जी और घर के सारे लोग जग गए। चूँकि अंधेरा था और अंधेरे में ही तीर चलाया उन्होंने। वो तीर सीधा शहज़ादे को लगा जाकर ओह! और वहीं पे वो खत्म हो हुँ। गया। उसके प्राण चले गए। जब तंदन जी के पिता ने देखा कि भई शहज़ादा मर गया, तो उनको बड़ी चिंता हुई कि अब तो हमारे पास बचने का कोई साधन नहीं है। रातों रात पूरे परिवार को लेकर के ये हिसार से चल कर के झुंझुनू शहर में बस गए, क्योंकि झुंझुनू के नवाब से इनकी बड़ी दोस्ती थी। तो रातों रात चल कर के ये झुंझुनू बस गए, जब तक नवाब को पता लगता हुँ। कि शहजादा मारा गया, उसके पहले ही ये सुबह होते-होते झुंझुनू पहुँच गए। वहाँ के नवाब ने इनको दीवान पद दिया, बड़ा हुँ। स्वागत-सत्कार किया, अपने दरबार में इनको दीवान रखा, जालीराम जी को। ये वहाँ रहने लगे। इधर सुबह होते-होते जब शहजादा कहीं पर नहीं मिला, तो नवाब ने सारी तरफ दूत दौड़ाए, पता लगा अस्तबल में शहजादा मरा पड़ा है। हुँ। काफ़ी ढूँढा, जालीराम जी को कहीं नहीं मिले। तो अंदर ही अंदर बदला लेने की इनको मन में हो गई कि मुझे बदला लेना है। जैसे इन्होंने मेरे पुत्र को मारा, वैसे ही मैं भी तंतन जी को मार करके अपना बदला पूरा करूँगा। देखते-देखते 1 साल बीत गया। 1 साल बीतते-बीतते यहाँ से न्योता गया कि भई 1 साल होने को आया, आप मुकलावा करने के लिए आओ। गुरसामल जी की तरफ से इनको न्योता गया। तब जालीराम जी ने भई पता तो था ही कि हो सकता है नवाब बदला लेने के लिए कहीं भी बीच जंगल में, उस समय तो काफ़ी जंगल वगैरह भी होते थे, कहीं भी जंगल में छुपे बैठे हों। तो इनको बोला पूरी एक छोटी सैनिक की टुकड़ी इनके साथ अच्छी-अच्छी देख कर के, वीरों को देख कर के इनके साथ भेजा। और एक राणा था, इनका सेवक, राणा नाम था उसका।
कहते कि वो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अभिमन्यु के सारथी थे वो। और अच्छा। इस जन्म में वो राणा के नाम से जन्म लेकर के अभी वो उन्हीं की सेवा में तंदन जी के साथ ही उनको साथ भेजा कि अपने जीते जी इनके प्राणों की रक्षा करना। हुँ। वो सभी बड़े धूमधाम से आए गौना करने के लिए। डोकवा धाम पहुंचे, गौना हुआ, बहुत स्वागत सत्कार हुआ। जब वापस विदा होने का समय आया, तो जब बेटी को विदा करते हैं हमारे में देहली पूज करके, दहलीज पे पूजा करके फिर बेटी और जमाई को विदा करते हैं। जैसे ही उनको विदा करने लगे, वैसे ही किसी ने छींक दिया। अच्छा। आज भी है, यदि हम घर से बाहर निकलते और कोई छींक दे, तो रुक जाते कि भई, तो उस समय तो और भी ज़्यादा था कि भई माँ को भी बड़ी चिंता होगी कि बिल्कुल बेटी विदा हो रही है और ऐसे टाइम में ऐसा अपशगुन हो गया, हुँ, तो मैं बेटी को कैसे विदा करूँ? हुँ। तब तंदन दास जी ने उनको हौसला दिया कि कोई नहीं, ये सब चलता है। राणा ने भी बोला, सेवक राणा जो थे साथ में, कि मैं हूँ साथ में, आप चिंता मत करो। माता तो माता होती है। उन्होंने बड़े उससे कहा कि भई देखो, सेवक राणा को, कि भई आप हर तरह से इनकी रक्षा करना। बड़ी मन्नतों से मैंने बेटी पाई है और बेटे जैसा जमाई मिला है मुझे, तो आप इनकी हर तरह से रक्षा करना। बड़े उदास मन से, भारी मन से विदा किया और इधर ये विदा होकर के बड़े मगन होकर के चल दिए कि भई पत्नी को लेकर के नारायणी बाई डोली में, रतन दास जी घोड़ी पे, सारी सैनिक टुकड़ी साथ में चली। इधर नवाब को खबर लग गई कि मकलावा करने के लिए तंदन दास जी निकल गए हैं और इसी रास्ते से ये जाने वाले हैं। हुँ, रास्ते में इन लोगों ने छुप करके झाड़ियों में अपनी सेना को छुपा दिया कि जैसे ही उनको देखना हमला कर देना। जी। तो जब रास्ते में ये लोग निकले हैं, आधे रास्ते में जंगल के बीच में अचानक से हमला किया उन लोगों ने। हालाँकि थोड़े से सैनिक थे, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत लड़े। दोबारा भी उनको सैनिक बुलाना पड़ा। उनको लग रहा था कि भई, हालाँकि तंदन दास जी के साथ सैनिकों की थोड़ी-सी टुकड़ी थी, जी। लेकिन बड़ी वीरता से सब लड़ रहे थे और स नवाब के जितने भी साथी थे, सब मारे गए। दोबारा भी उनको सैनिक बुलवाना पड़ा। तब नवाब ने छुप करके धोखे से तंदन जी के पीछे से वार किया, गर्दन पर। गर्दन पर वार किया और तंदन दास जी वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति को प्राप्त होते-होते वो आँखों से ही राणा को समझाया, इशारा किया कि भई सारा कुछ आपके हवाले। इधर तंदन दास जी वीरगति को और डोली में बैठ करके नारायणी बाई सब कुछ देख रही थी। उन्होंने भी जब बचपन में गुरु के गुरुओं के यहाँ गई थी पढ़ने के लिए, तब शस्त्र विद्या भी सीखा था उन्होंने। हुँ, जब उन्होंने देखा कि भई ये सैनिक भारी पड़ रहे हैं और तंदन दास जी वीर गति को प्राप्त हो गए, तब उन युद्ध भूमि में रणचंडी का रूप लेकर के कूदी हैं अच्छा। और दुश्मनों का ऐसा सफाया किया कि शब्दों में तो वर्णन भी नहीं कर सकते हम। और ये प्रसंग जब भी मंगल पाठ में भी पढ़ती हूँ ना, तो बता नहीं सकती हूँ कि उस समय की फीलिंग क्या होती है और एक अलग मन में भी कुछ अलग ही चल रहा होता है। हुँ, कि भई वो दृश्य देख कर के कि भई पति वीरगति को प्राप्त हो गए और उस समय मैदान में कूद करके और
पूरे दुश्मनों का सफाया करना, उसी बीच भई नारायणी सुंदर तो थी, उनकी सुंदरता को देख कर के नवाब ने बोला भी कि भई क्यों लड़ रही हो? उनको तो था कि भई हम तो जीते हुए ना, ये औरत क्या ही करेगी? हुँ, एक अबला नारी क्या कर सकती है? उनको उसकी शक्ति का भान नहीं था। हुँ। बोला हमारे साथ आ जाओ, पटरानी पद दे दूँगा, पटरानी बना के रखूँगा। इतना सुनते ही नारायणी बिल्कुल उसके ऊपर रणचंडी का रूप धर के और उन सब का सफाया कर दिया। सारे मतलब नवाब नवाब का भी? नवाब मारा गया, हुँ, नवाब मारा गया, सारे दुश्मन खत्म हो गए। नवाब मारा गया तो भी सभी जो बचे थे वो भी भाग गए। जी। तब नारायणी बाई को होश आया। सेवक राणा जब रणचंडी के रूप में थी, तो उग्र रूप तो था ही उस समय। जब सारे दुश्मन मारे गए, तब सेवक राणा हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया। तब हुँ, उनको होश आया। फिर उन्होंने राणा को आदेश दिया कि भई आप मेरी चिता तैयार करो, कहीं से भी जल का इंतज़ाम करो, पानी का इंतज़ाम आप करो, मैं तो यहीं पे सती होऊँगी। अच्छा। अपने पति के साथ मैं यहीं पर सती होऊँगी। चिता राना से चिता राणा जी ने सजा दी, लेकिन इतना जंगल और हरियाणा और उधर तो बिल्कुल बालू और बिल्कुल कठोर ज़मीन होता है, पानी वैसे ही नहीं होता। अपने आप ही उनके तेज से एक कुआँ बन गया वहाँ। जल की धार ज़मीन से अपने आप निकली है और जो तन्ननदास जी का सिर कटा हुआ था, अपने तेज से नारायणी बाई ने सिर को जोड़ा और पति को गोद में लेके चिता पे बैठ गई। अच्छा। जल की धार निकली है, उसी से अपने आप तन्ननदास जी और नारायणी बाई के ऊपर जो जल की धार निकली थी कुएं की, वो उनके ऊपर गिरी है और अपने चूड़े से उन्होंने अग्नि प्रगटाई। सूर्य देव को, सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया और चूड़े से अपनी अग्नि अग्नि प्रगटा करके कहते लौ निकली एक दिव्य सुहानी, सकल चिता को ली लिपटानी। जो लौ निकली उससे पूरी चिता चिता अभी पूरी नहीं जली थी, तब तक नारायणी बाई देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और राणा को दुर्गा के रूप में दर्शन दिया उन्होंने अच्छा। और उनको आदेश भी दिया कि आप जो ये भस्म चिता की भस्म बन जाएगी, ये जो तन्ननदास जी की घोड़ी खड़ी थी वहां, घोड़ी पे तन्ननदास जी की जो भस्म है हमारी चिता की, वो लाद करके आप ले जाओ। जहां पर ये घोड़ी रुक जाएगी, वहीं मंदिर बनेगा और किसी वैसे रूप में नहीं, क्योंकि दादी शक्ति रूप में प्रगटी हुई थी, शक्ति रूप में प्रकट हुई थी, तो बोली पूरी दुनिया मेरे को त्रिशूल रूप में पूजा करेंगी, अच्छा। मेरी पूजा त्रिशूल रूप में ही होगी। राणा घोड़ी लेकर के चले, घोड़ी जाते जाते जैसी झुंझुनू शहर के बीच में ही घोड़ी रुक गई। वहीं उनकी भस्म उतार करके मंड बना, उनके माता पिता को खबर कराए, जाली राम जी, उनका भाई कमला राम, बहन माता सुलोचना, सभी रोते बिलखते आए
तब राणा ने सारी सच्चाई बताई कि ऐसे-ऐसे घटना हुई और माता ने कहा है कि यहीं मेरा मंदिर बनेगा। मेरा रूप त्रिशूल के रूप में दुनिया पूजेगी। हुँ। और देखो सभी मतलब बेटी थी, माता-पिता का भी मान बढ़ाया और सास-ससुर का भी मान बढ़ाया। हुँ। वहाँ झुंझुनू मंदिर में मंदिर बना और कहते कि एक जब जैसे थोड़ी कृपा दिखती है ना, एक बनिया था, उसको घर से कुछ डाकू उठा कर के ले आए थे। जाके जंगल में छोड़ दिया। तभी कहते एक देवी के रूप में एक आई और उनको लालटेन लेकर के रास्ता दिखाते हुए अपने साथ-साथ लाईं। तब उन्होंने प्रचार किया कि ऐसे-ऐसे झुंझुनू की माता रानी सती जी मुझे दर्शन दिया और इनका प्रचार दिन पे दिन, दिन पर दिन आप सोचो 732 साल हो गए इस घटना को। 1338 में वो जन्म लिया था उन्होंने और 13 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी और अभी पूरे 732 या 733 साल हो गए तो और उनका जो मेन मंदिर है, उसमें त्रिशूल ही है क्या अभी भी? हाँ, उनका जो मेन झुंझुनू में जो मंदिर है, उसमें त्रिशूल ही है और बाकी भी जगह अभी तो जगह-जगह बहुत मंदिर बन गए, लेकिन जहाँ दादी जी सती हुए थे, वो स्थान हरियाणा में देवसर धाम में पड़ता है। अच्छा। देवसर में भी दादी जी का मंदिर है और आपको मैं बताऊँ कि देवसर में जो दादी जी का मंदिर है, वहाँ एक कुआँ मंदिर भी बना है। दादी जी की वहाँ पारंपरिक जैसे पहले के समय में लोग रहते थे बिल्कुल मिट्टी में, गोबर से लिपे हुए घर में रहते थे, वैसे ही उनका मंड बना हुआ है। वो ज्योत रूप में भी विराजमान है और वहाँ उनका एक मंदिर बना है जिसमें एक तरफ उनके माता-पिता की जोत जल रही है, एक तरफ उनके सास-ससुर की जोत जल रही है, बीच में उनकी तंदन बाबा की और रानी सती जी की जोत जल रही है और साइड में सेवक राणा की भी जोत जल रही है। अच्छा। मतलब ये मंदिर जहाँ देवसर धाम है, जहाँ दादी जी सती हुए थे। पहला धाम तो झुंझुनू ही बना। झुंझुनू में जो सबसे पहले भस्मी कलश लेके गए, झुंझुनू में मंदिर बना। उसके बाद देवसर में मंदिर बना, जहाँ दादी जी सती हुए थे। उसके बाद डोकवा धाम जहाँ दादी जी का जन्म हुआ, वहाँ बाल रूप में दादी जी का मंदिर बना। हुँ। और अभी हिसार धाम जहाँ पहले जालीराम जी टंडन जी रहते थे, हिसार में, अभी वहाँ मंदिर बना है। आज की डेट में कितने मंदिर होंगे दादी माँ के? मंदिर गिनती करके तो नहीं बता सकती, बट जो आपकी नॉलेज में है। नॉलेज में आराम से होंगे 700-800 मंदिर होंगे आराम से। अच्छा। मतलब सिर्फ दिल्ली में आप सोच लो कि कितने 7-8 मंदिर हैं दादी जी के हुँ। और गाँव-गाँव में दादी जी का मंदिर है। शहरों में तो है ही, गाँव-गाँव में भी दादी जी के मंदिर हैं। लेकिन ये जो 4 धाम मैं बोलती हूँ कई अब मैं खुद मंगल करती हूँ तो मैं बताती हूँ सबको, क्योंकि कहते हैं कि बेटियाँ सबसे पहले ससुराल वालों को सबसे पहले ध्यान देती है ससुराल वालों का, उन्हीं का मान बढ़ाती है। तो झुंझुनू दादी जी का ससुराल था, सबसे पहला मंदिर झुंझुनू में बना, फिर दूसरा दादी जी जहाँ सती हुए, वहाँ मंदिर बना, तीसरा जहाँ दादी जी उसके बाद तीसरा डोकवा धाम, जहाँ दादी जी का जन्म हुआ था और चौथा हिसार धाम पे। और देवसर मंदिर की एक बात आपको और बताऊँ मैं, समय हो तो बताऊँ? जी, जी। बताइए। देवसर में जो दादी जी का मंदिर बना है ना, कुआँ
ऐसे तो दादी जी ज्योत रूप में विराजमान है, लेकिन वहाँ दादी जी का कक्ष अलग से बना हुआ है, मंदिर अलग बना हुआ है ज्योत रूप में। दादी जी का कक्ष विश्राम गृह जिसको बोलते हैं, वो हुँ, अलग हुँ, बना हुआ है। कुआँ मंदिर में दादी जी त्रिशूल रूप में विराजमान है। हुँ। और जो भोग बनता है वहाँ पे दादी जी को जो भोग लगता है ना, वो मिट्टी के चूल्हे पे, लकड़ी पे खाना बनता है, अच्छा। वही उनको भोग लगता है। वहाँ दादी जी की गौशाला भी है, उसी के घी से जोत बनता है, जोत में उसी का घी लगता है। और वही गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, उसी से जोत ली जाती है। और बिल्कुल पुराने समय में जैसे लोग रहते थे, पूरा मंदिर वैसे पक्का बना हुआ है, लेकिन जो दादी जी का स्थान वहाँ पे है, प्रॉपर मिट्टी, और ना लाइट भी नहीं है उसमें, अच्छा, अच्छा। लाइट भी नहीं लगा रखी है। बिल्कुल दादी जी 700 साल पहले जैसे रहती होंगी, उस तरह से उसको हुँ। तैयार किया हुआ है। बहुत बढ़िया। आपने तो एक्चुअली मुझे लगता है वो कथा ही पूरी सुना दी जो आप कथा वाचन में सुनाते हैं लोगों को अपने भजनों में, राइट? हाँ जी। जी, जी। बहुत सुंदर कथा थी और बहुत इंस्पायरिंग भी है। इस अभी एक्चुअली वो कर नहीं पाती हूँ इतना, मुझे लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है या बहुत कुछ नहीं बोल पाई। कोशिश किया है अपनी तरफ से कुछ बोलने का नहीं, कि भई आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने दादी माँ की जो कथा है, उनका इतिहास इसको जाना है, उनके मंदिरों के बारे में जाना है। लेकिन हम अभी जो नेक्स्ट एपिसोड है, उसमें हम कथा वाचन पे ज़्यादा बात करेंगे। आपके जो भजनों की यात्रा रही है, आपके एक्सपीरियंसेस जो एज़ अ कथावाचक रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे इसके बाद। तो आज के इस एपिसोड के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अगले शुक्रिया, एपिसोड में शुक्रिया हम और आपका डिटेल में बात आदित्य करेंगे। कि दादी माँ के बारे में बताने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत लोगों के पास जाएगा और लोगों को पता लगेगा, क्योंकि मेरी इच्छा भी है और कोशिश भी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं दादी जी के बारे में बता पाऊँ, बाकी दादी इच्छा। जी, जी, जी।